मैसेज पढ़कर रिद्धिमा मुस्कुराई तो उसके पास बैठे मिहिर ने पूछा, किसका मैसेज है? ऋषित का। रिद्धिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। अचानक से मिहिर ने पूछा, तो उससे प्यार करती है? लंबी सांस लेकर रिद्धिमा ने जवाब दिया, प्यार करना बंद किया ही कब था? प्यार तो हमेशा से ही था, बस 4 साल तक नफरत करना सीख रही थी, लेकिन वो भी नहीं सीख पाई। जिस पर मिहिर ने कहा, तो फिर अब तो सब क्लियर हो गया है और जो सवाल है उसके जवाब भी जल्दी ही मिल जाएंगे, तो अब जाकर तेरी जिंदगी में थोड़ी शांति तो आई। रिद्धिमा सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ ऋषित अपने ऑफिस पहुंच चुका था। अपने कैबिन में पहुंचते ही ऋषित ने चिराग से पूछा, सोनिया के साथ पार्टनरशिप खत्म करने के लिए जो पेपर्स तैयार करने को कहे थे वो हो गए? चिराग ने कहा, जी सर। ऐसे अर्जेंटली पेपर्स तैयार करने में चिराग ने कितनी भागदौड़ की थी ये सिर्फ उसे ही पता था। चिराग ने फाइल ऋषित के सामने टेबल पर रख दी। अगले दिन ही मिनट्स में ऋषित ने वो फाइल पढ़ ली और अपना पेन उठाया। ऋषित ने खुद से ही सोचते हुए कहा, सोनिया, तुम्हारी वजह से मैंने रिद्धिमा से तलाक लेने का फैसला लिया और तुम्हारी ही वजह से मेरे और रिद्धिमा के बीच दूरियां बढ़ गई। तुमने मेरे निशांत को मारने की कोशिश की और तुमने मेरी रिद्धिमा के कार के ब्रेक भी फेल किए और तुमने मुझे और मेरे पैसों को पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बस हुआ सोनिया, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तुम बर्बाद होने वाली हो। अगले ही पल ऋषित ने पेपर्स पर साइन कर दिया। 2 घंटे बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बड़ा घमासान चल रहा था। सोनिया भी इस मीटिंग में मौजूद थी क्योंकि उसके साथ ही ये पार्टनरशिप हुई थी। अरुण और सूरज भी इस मीटिंग में थे। अरोड़ा इंडस्ट्रीज के एक शेयर होल्डर मिस्टर पटेल चिढ़ते हुए बोले, मिस्टर ऋषित अरोड़ा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आपने अपनी अरोड़ा टेक्सटाइल्स कंपनी लॉन्च की और अब आप बीच में ही ऐसे मिस सोनिया के साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर रहे हैं। इससे कंपनी को नुकसान होने वाला है। तभी दूसरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर मिस्टर चौधरी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, ये बिल्कुल गलत बात है मिस्टर अरोड़ा। मिस सोनिया आपकी गर्लफ्रेंड थी तो उनके लिए आपने कंपनी खोल ली और जब ब्रेकअप हो गया तो कंपनी की पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। आप इस कंपनी के सीईओ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे इस कंपनी को चला सकते हैं। हम भी इस कंपनी के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको बाकी सबसे मीटिंग करनी चाहिए थी। एक और मेंबर मिस्टर रावत ने कहा, मिस्टर अरोड़ा, अगर आपको ये पार्टनरशिप कैंसिल करनी ही थी तो पहले मिस सोनिया से पार्टनरशिप की ही क्यों? देखिए, आपके पर्सनल मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर इससे कंपनी का नुकसान होगा और उसकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर आपके खिलाफ ही एक्शन लेना होगा। ये सब सुनकर सूरज दिल ही दिल में खुश हो रहा था, लेकिन अरुण को टेंशन हो रही थी। वहीं सोनिया को लग रहा था कि अब ऋषित को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ झुकना होगा, लेकिन ऋषित बड़ा ही रिलैक्स होकर सब कुछ सुन रहा था। वो इतने आराम से सुन रहा था कि जैसे सामने कोई मूवी चल रही हो और जिसे वो एंजॉय करते हुए देख रहा था। जब सबका बोलना खत्म हो गया और सबको एहसास हुआ कि ऋषित कुछ ज्यादा ही शांत था, तो सब अजीब निगाहों से ऋषित को देखने लग गए। मुस्कुराते हुए ऋषित ने धीमे से कहा, आप सबके अनमोल विचार इस मीटिंग में व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। ऋषित की बात सुनकर बाकी सब ने बाहें चढ़ाते हुए ऋषित की तरफ देखा। ऋषित हमेशा से ही एरोगेंट था, पर इस सिचुएशन में भी वो ऐसे बर्ताव कर रहा था, ये देख सबके एक्सप्रेशंस बदल गए थे। ऋषित ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये याद दिला दूं कि अरोड़ा टेक्सटाइल्स कंपनी मैंने अपने खुद के बल पर लॉन्च की हुई कंपनी है और अरोड़ा इंडस्ट्रीज का एक पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर की है, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने ही की है और इस टेक्सटाइल्स कंपनी का सीईओ भी मैं ही हूँ, तो ये फैसला लेने का हक मुझे है। और आप किस नुकसान की बात कर रहे हैं? अभी तो कंपनी शुरू भी नहीं हुई है और ना ही हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च की है, तो फिर कैसा फायदा और कैसा नुकसान? ऋषित की इस बात पर वो लोग फिर से कुछ बोलने वाले थे, तभी ऋषित ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और आगे कहा, मिस सोनिया जैसी घटिया लड़की के साथ अब मेरी कंपनी या मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा और अगर आप लोगों को इसके बाद भी मिस सोनिया को सपोर्ट करना है तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि मिस सोनिया की बर्बादी तय है और अगर आप लोग भी उनके साथ खुद को बर्बाद कर लेना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलते वक्त ऋषित की आंखें इतनी डेंजरस लग रही थी
कि सभी समझ गए थे कि ऋषित जो बोल रहा था वो करके दिखा देगा। एक तरह से ऋषित ने सबको धमका ही दिया था कि जो भी सोनिया का साथ देगा उसे वो बर्बाद कर देगा। ये सुनकर कोई भी ऋषित के फैसले के खिलाफ नहीं गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो ऋषित के खिलाफ जाकर खुद की बर्बादी का इंतजाम करे। इसलिए फिर किसी ने ऋषित को अपोज नहीं किया। सोनिया के तो हाथ पांव जैसे जम गए थे कि क्या हो गया। उसे लगा था मिस्टर पटेल, मिस्टर चौधरी और मिस्टर रावत के सपोर्ट से वो सब ठीक कर देगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ऋषित के सामने किसी की नहीं चली। सोनिया ने तो बड़ी मुश्किल से मिस्टर पटेल, मिस्टर चौधरी, मिस्टर रावत को अपना साथ देने के लिए मनाया था, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया। ऋषित ने उसकी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। इसका मतलब अब ऋषित की टेक्सटाइल्स कंपनी में सोनिया का कोई हिस्सा नहीं था। बाकी सब मीटिंग खत्म करके निकल गए। सूरज को अब सोनिया के साथ अच्छा हो या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इस मीटिंग से उसे पता चल गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स मिस्टर पटेल, मिस्टर चौधरी और मिस्टर रावत, ये तीनों ही ऋषित के खिलाफ थे, तो वो उनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकता था। उसे बस अच्छे प्लान की जरूरत थी। फिर ऋषित की जगह पर उसे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सोचते हुए सूरज भी वहां से चला गया। सोनिया चिल्लाते हुए बोली, ऋषित, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, पर ये टेक्सटाइल्स कंपनी मेरी होगी। ऋषित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे सोनिया, यू आर फिनिश्ड। सोनिया अब और सह नहीं पाई। उसकी आंखें भर आई और वो फौरन वहां से चली गई। ऋषित ने सोनिया को जाते हुए देखकर मन में कहा, अभी तो बस शुरुआत हुई है सोनिया, लेकिन तुमने जो भी किया है उसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। तभी अरुण ने ऋषित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम अपने विरोधियों को अच्छे से संभाल लोगे। जिस पर ऋषित ने कुछ नहीं कहा। अरुण एक बार उसकी पीठ थपथपाकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ सोनिया अपनी कार में आकर बैठ गई। उसकी माँ भी कार में बैठे हुए उसका इंतजार कर रही थी। सोनिया की आंखों में आंसू देख निर्मला समझ गई। फिर सोनिया ने निर्मला को सब बता दिया। निर्मला सोनिया को संभालते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या करेंगे सोनिया? ये कंपनी नहीं होगी, मतलब तुम्हारा करियर तो कहीं का नहीं रहा। अब कुछ नहीं हो सकता। सोनिया ने अपने आंसू पोंछते हुए निश्चय के साथ कहा, अब फिक्र मत करो माँ, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। मैं वकील से बात करती हूँ, पर उस रिद्धिमा ने तो मेरा फोन भी तोड़ दिया। इसलिए हम पहले नया फोन लेते हैं और फिर मैं उस रिद्धिमा और ऋषित दोनों को देख लूंगी। थोड़ी ही देर बाद सोनिया और उसकी माँ एक बड़े से मॉल में आए हुए थे। सोनिया ने आईफोन का लेटेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया था। सोनिया अपनी कार्ड से पेमेंट करने लगी, पर पेमेंट डिक्लाइन हो गया। सोनिया ने दूसरा कार्ड यूज किया, पर उसका भी कोई यूज नहीं हुआ। तीसरा कार्ड से भी पेमेंट नहीं हो पाया। सोनिया ने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। निर्मला कंफ्यूज होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन सोनिया को शक हो गया था, इसलिए फौरन उसने बैंक में कॉल किया। वहां से सोनिया को पता चला कि ये सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे। निर्मला पैनिक होते हुए बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया ने शॉक्ड होते हुए कहा, ये सारे कार्ड्स ऋषित के हैं और उसने ही मुझे दे दिए थे, लेकिन अब उसने सब कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। सोनिया और निर्मला के तो जैसे पैरों तले जमीन ही हिल गई थी और बिना कुछ खरीदे ही वो दोनों मॉल से बाहर आ गए। सोनिया को याद आया कि ऋषित ने कैसे उसे बर्बाद करने की धमकी दी थी। सोनिया ने फौरन अपनी कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। जैसे ही सोनिया और निर्मला उनके बंगलों में पहुंचे, लिविंग रूम में उन्हें चिराग मिल गया। चिराग ने उन दोनों को देखते ही कहा, ऋषित सर के ऑर्डर्स हैं कि अब आप इस घर में नहीं रह सकती। सोनिया और निर्मला को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया हो। ये बंगलो ऋषित ने ही सोनिया को दिया था, इसलिए वो जब चाहे उसे वहां से निकाल सकता था। निर्मला घर के अंदर जाने लगी तो गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। निर्मला चिल्लाते हुए बोली, अरे हमारा सामान अंदर है, अंदर। जिस पर चिराग ने बेफिक्री से कहा, सब कुछ आपने ऋषित सर के पैसों से ही खरीदा है, इसलिए सॉरी, आपको वो सब ले जाने की इजाजत नहीं है। सोनिया ने गुस्से से चिराग को घूरते हुए पूछा, हमने ये जो कपड़े पहने हैं वो भी ऋषित के पैसों से खरीदे हैं, तो क्या तुम इसे भी उतारने को बोलोगे?
ये सुनकर चिराग को भी गुस्सा आया, पर खुद को रोकते हुए उसने शांत आवाज में जवाब दिया, ऋषित सर ने कहा है कि हमें आपके जितना गिरना नहीं है, तो आप ये कपड़े पहन सकती हैं और अब आप यहाँ से जा सकती हैं, वरना मजबूरन मुझे आपको यहाँ से निकालने के लिए गार्ड्स को बोलना पड़ेगा। सोनिया और निर्मला को तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ लगा दिया हो। सोनिया तो गुस्से से पागल होने वाली थी, लेकिन निर्मला ने फोन से ऋषित को फोन लगाना शुरू किया, पर कई बार फोन करने के बाद भी ऋषित ने उनका फोन नहीं उठाया। निर्मला ने फिर अरुण को फोन किया, लेकिन अरुण ने भी निर्मला का फोन इग्नोर किया। ये देख चिराग ने धीरे से कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैसला ऋषित सर ने लिया है तो इसे कोई बदल नहीं सकता। निर्मला ने चिराग को गुस्से से घूरा और किसी तरह सोनिया को खींचकर वहां से बाहर निकालने लगी। तभी पीछे से चिराग ने कहा, 1 मिनट, आप वो मर्सिडीज नहीं ले जा सकती। सोनिया बड़ी बड़ी आंखों से चिराग को देखते हुए बोली, वो मेरी है। चिराग ने फौरन कहा, वो ऋषित सर ने आपको गिफ्ट दी थी, तो इसलिए आप वो नहीं ले जा सकती। प्लीज कार की चाबी मेरे हवाले कीजिए। सोनिया और निर्मला ने एक दूसरे की ओर देखा। उस कार की कीमत करोड़ों में थी और कम से कम वो कार तो उनके काम आ सकती थी। लेकिन जब सोनिया और निर्मला ने चाबी नहीं दी तो चिराग ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने फिर जबरदस्ती सोनिया और निर्मला के पर्स और सामान चेक किए और कार की चाबी तलाश की और चिराग को दे दी। चाबी मिलते ही चिराग ने सोनिया से कहा, अब आप जा सकती हैं। सोनिया गुस्से से तिलमिलाते हुए बंगलों से निकल पड़ी। निर्मला भी उसके पीछे आई। वहां पर उनकी एक और कार खड़ी थी। ये कार निर्मला के नाम पर थी और सोनिया ने अपने डिजाइन की पेमेंट से अपनी माँ के लिए गिफ्ट के तौर पर खरीदी थी, इसीलिए चिराग या ऋषित इस कार को उनसे नहीं छीन सकते थे। सोनिया चिल्लाते हुए बोली, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? निर्मला ने अपना दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करते हुए कहा, चलो पहले किसी होटल में चलते हैं, कुछ दिन वहीं रह लेंगे, लेकिन उससे पहले ये चेक करो कि तुम्हारे अपने अकाउंट में कितने पैसे हैं। सोनिया और निर्मला अपनी कार से गए और एक एटीएम के पास रुके। सोनिया ने अपने अकाउंट को चेक किया और फिर कार में बैठते हुए अपनी माँ से बोली, मेरे अकाउंट में सिर्फ 25 लाख बचे हुए हैं, इसीलिए हमें पैसे बचाने होंगे। उन लोगों ने किसी छोटे से होटल में रूम बुक किया। निर्मला ने गुस्से से उस होटल के कमरे में जाते हुए बोला, इस ऋषित ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा हुआ कम से कम कार की पेमेंट तूने अपने डिजाइन बेचकर पैसों से की थी, वरना वो ऋषित कार भी छीन लेता। सोनिया ने इरिटेट होकर होटल के उस छोटे से कमरे में इधर उधर देखा और घटिया सा चेहरा बनाते हुए उसने कहा, हमें इस घटिया से होटल में रहना पड़ रहा है। उस ऋषित ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सोनिया और उसकी माँ निर्मला को अभी भी ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ही दिन में वो लोग अमीर से गरीब बन गए थे और एक ही रात में वो लोग बंगले से सड़क पर आ गए थे। पिछले 4 सालों से ऋषित के पैसों की वजह से सोनिया और निर्मला एकदम हाई क्लास सोसाइटी की लाइफ जी रहे थे और पार्टीज, शॉपिंग, ये सब सोनिया का डेली रूटीन बन गया था। लेकिन बिना पैसों के अब ये सब खत्म हो जाएगा, ये सोचकर सोनिया ने गुस्से से कहा, 25 लाख में तो किसी तरह 1 महीने का गुजारा ही हो पाएगा। जिस पर निर्मला ने गुस्से से कहा, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, जब तक हमें पैसे कमाने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिल जाता, इन्हीं पैसों से गुजारा करना है, इसलिए अब पैसे खर्च करना बिल्कुल बंद। और पहले तुम ये सोचो कि ऋषित से बचना कैसे है, क्योंकि उस ऋषित ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और वो अब कहीं हमें जेल भी ना भेज दे। ये सुनकर सोनिया परेशान होते हुए बोली, जेल? अगर ऋषित ने पुलिस में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी तो वो मुझ पर धोखे का इल्जाम लगा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सोनिया और निर्मला के साथ आगे क्या होगा? क्या अब ऋषित और रिद्धिमा का रिश्ता मजबूत हो पाएगा?